चैनल। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ, रॉब की जो इनके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट थे या हैं अभी भी, उन्होंने एक बात बताई थी, मैंने सवाल पूछा कि बेसबॉल जो ये है किसका आइडिया, कहने नाम बेसबॉल पड़ गया लेकिन एक्चुअली बेन स्टोक्स है जिसने ये सारे इनिशिएटिव लिया कि इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को हम फॉलो करें। अगर आप मवाजना करते हैं बटलर और स्टोक्स का, फॉर्मेट डिफरेंट है, एज कैप्टन क्या मार्क डिफरेंस नजर आता है, क्योंकि लड़के तो वही हैं जो इनके पास हैं। देखिए, एक टेस्ट को लीड कर रहा है और एक मोस्ट वनडे या वाइट बॉल क्रिकेट, लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो सिस्टम की मैं बात करूँगा कि उनके सिस्टम में फेलियर के बावजूद उनको कंटिन्यू किया जाता है। ये नहीं होता कि एक आईसीसी इवेंट बुरा खेला, कप्तान भी हटा दो, कोच ने तो ज़िबई कर दो, ये चीज़ें जो है ना उनके सिस्टम में नहीं है। और उन्होंने उस फेलियर को भी एक्सेप्ट किया है। उन्होंने कहा नहीं जी, जो भी है हम इन्हीं को बैक करेंगे, क्योंकि वो एक माइंडसेट कलेक्टिवली बाय किया गया। ये नहीं किया गया कि अच्छा ठीक है आज तेरा चंगा टाइम है तू कर ले, कल असी तन वेखांगे। दिस इज़ बट अनफॉर्चुनेटली द सिस्टम इन पाकिस्तान इज़ नॉट वर्किंग इन अ राइट वे। लेकिन बाकी दुनिया ने इन चीज़ों को बेहतर किया। हम इंडिया की बात करें, वहाँ पर भी सिस्टम को ऑन किया गया। सिस्टम ने वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड की और फिर प्लेयर्स की इवॉल्व होने में अपना रोल प्ले किया। यहाँ पे भी देखें, जब 2023 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड बुरी तरह हारा, डिफेंडिंग चैंपियन थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनको खेलने नहीं आता क्रिकेट, उनको पता ही नहीं है कि हमने क्रिकेट किस तरीके से खेलनी है। तो दे स्टार्टेड एज ए फेवरेट, लेकिन इतनी गंदी क्रिकेट खेले, लेकिन उसके बावजूद सिस्टम ने, रॉब की ने एज ए डायरेक्टर क्रिकेट अपने कप्तान को बैक किया, अपने प्लेयर्स को बैक किया, उनके फेलियर्स को अंडरस्टैंड करके उनको मज़ीद मौके दिए गए। ये नहीं कहा गया कि आप हट जाएं, एक और कप्तान हमारे पास रेडी है। तो होता ये है कि जब आप इस तरीके के डिसीजंस लेते हैं और आप अपने प्लेयर को बैक करते हैं और उसको एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट के लिए तैयार करके उसको दोबारा से उसको इनकरेज करते हैं, तो परफॉर्मेंसेस बेहतर आती हैं। इसीलिए जो इंग्लैंड की टीम है उनका अगर ओवरऑल क्रिकेटिंग ब्रांड की बात करें तो वो सॉर्टेड है। बहुत से लोग उन पर क्रिटिसाइज करते हैं कि बेसबॉल इज़ समटाइम्स सीम लाइक अ फुलिश टूल, कि आप खाम खा उसको जीतने की कोशिश कर रहे हैं या ओवर एग्रेसिव होकर क्रिकेट खेल रहे हैं। बट दिस इज़ द वे दे थिंक is the best way to win more matches for England. क्या ये वजह भी हो सकती है, मैं स्केप गोट नहीं ढूंढ रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो क्रिकेट सब कॉन्टिनेंट की है और जो आउटसाइड सब कॉन्टिनेंट है, एक्सपेक्टेशंस, मीडिया प्रेशर एंड फर्स्ट एंड ओनली स्पोर्ट क्रिकेट ही है। तो यहाँ पे जब आप हारते हैं तो उसका बैकलैश ज़्यादा होता है कंपेयर टू इंग्लैंड। अगर आप सड़क पे घूमेंगे तो आपको पब्लिक घेर लेगी, लेकिन अगर जो रूट घूम रहा होगा शायद ऐसा नहीं होगा। तो वो सर्टन प्रेशर्स जो होते हैं आपको फोर्स करते हैं चेंजेस लाने में, क्योंकि आप जवाबदेह फील करते हैं। देखिए, सोसाइटी का फ़र्क तो पड़ेगा। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं यहाँ पे बहुत से फ़ायदे भी मिलते हैं और बहुत से नुकसानात भी हैं। जिस सोसाइटी में सीना कंट्रीज़ के प्लेयर घूमते हैं या उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, वो टोटली डिफरेंट माइंडसेट के साथ, उनके जीने के तरीके डिफरेंट है, लेकिन परफॉर्मेंस जो अच्छा करेगा उसको हमेशा रेटिंग दी जाएगी, उसको ग्रेड्स ऑफ द गेम के नाम पे याद रखा जाएगा। तो मामला मैं ज़्यादातर पर समझता हूँ कि इसके ऊपर जो ओवरऑल अगर हम एक पिक्चर इसको क्रिएट करें, तो चाहे आप इंग्लैंड में खेलें, चाहे आप श्रीलंका में खेलें, आपका बिग परफॉर्मर इज़ ऑलवेज अ सुपरस्टार। लेकिन उसके हवाले से ये जो प्रेशर्स हैं वो हम पे इसलिए ज़्यादा आते हैं कि हमारी सराउंडिंग हम लोगों को इस तरीके से डेवलप कर देती है। हमारे बहुत से मीडिया के लोग हमारे स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं। मैं आज आपको दिखाता हूँ, आप 20 जर्नलिस्ट को निकाल लें, उन्होंने एक एजेंडा पकड़ा हुआ है, उसी के ऊपर बोलते जा रहे हैं बजाय इसके कि आपने वो बात हाईलाइट करनी है जो सच है। हम ये नहीं हो सकता कि एक ब्रांड या एक चीज़ या जो भी एक बात फेमस हो गई है उसी को चलाते जाएं। गलतियां हो रही हैं, अगर मैनेजमेंट गलती कर रही है तो रेज दैट पॉइंट, लेकिन आज कोई बोलेगा ही नहीं क्योंकि सब डरते हैं। अगर मैनेजमेंट गलतियां कर रही है कोई उसकी बात भी नहीं करेगा, क्योंकि नहीं जी नहीं, यस हम अगर करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो ये जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं ना, ये पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश में मौजूद हैं, लेकिन सुपरस्टार इज़ ऑलवेज अ सुपरस्टार।